अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई ख़बर के साथ मैं हूं उमर ख़याम। नाज़रीन, NH-75 डस्का का ये जो ज़िमनी मार्का है, ये इसका दंगल सजने में अब कुछ घंटे बाकी हैं। कल का दिन जो है वो देखते हैं किसके हक़ में बेहतर साबित होता है, मुस्लिम लीग नून के हक़ में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में। इस टाइम हम डस्का में चौधरी अली असद मल्ली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उनके इलेक्शन हॉल में खड़े हैं। तो आइए हम अंदर चल के जानते हैं कि वो कल के इलेक्शन के हवाले से कितने पुरइत्माद हैं। इसके अलावा हम दीगर जो मुकामी रहनुमा हैं डस्का के, उनसे भी बात करेंगे। मली साहब, 10 अप्रैल अब चंद घंटे बाकी हैं इस इम्तिहान में, आप क्या समझ रहे हैं कल के दिन को किस तरह? इंशाल्लाह जी 100% अल्लाह की ज़ात है, 99.9% हम श्योर हैं इंशाल्लाह कल PTI जीतेगी। अच्छा, ये आप समझ रहे हैं कि लास्ट टाइम जब 19 फरवरी का इलेक्शन था, डस्का जो सिटी के वोटर्स थे उनका रुझान मुस्लिम लीग नून की तरफ देखने में आया? यस, बिल्कुल आया। इस दफ़ा आपको बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आएगा, क्योंकि सब ने देखा कि किसी भी तरीके से कोई भी हरबा इस्तेमाल करके जीतने के लिए सर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बयानिया जो है वो इस दफ़ा चलेगा। सर, अगर आप देखें कि किस्मत की देवी जिसे कह सकते हैं, वो मुस्तकिल मेहरबान नज़र आ रही है नशीन इफ्तिखार के। इलेक्शन कमीशन का फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो, उस पर आप क्या कहेंगे इस दफ़ा? यार मुझे अच्छा, आपको ऐसे लगता है, देवी देवता का तो नहीं मुझे पता, मगर आपको ऐसे लगता है, मुझे तो लगता है कि उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। एक किसी कैंडिडेट को पता भी हो कि उन्होंने हारना है, ठीक है, और उसकी वो देर होती जाए और वो उसी अजियत में चलते जाएं, मेरे ख्याल से तो बड़ा जुल्म हो रहा है। मखसूस हल्कों की बात थी, दोबारा पूरे हल्के में एक इलेक्शन लड़ना एक मुश्किल काम है। आप इसको किस तरह हदफ? हमने तो लड़ भी लिया, अल्लाह का करम है, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर बाज़ार में हमारे साथी मौजूद हैं, और हमने इससे पहले लड़ चुके थे, अब दोबारा लड़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके कॉन्फिडेंट को देख रहा हूँ कि आप बड़े कॉन्फिडेंट, मतलब अगर देखें तो चंद घंटे हैं आप, इस कॉन्फिडेंट की इत्मीनान की वजह क्या है सर? यार जो रिएक्शन आ रहा है पूरे हल्के से, ऐसा इतना अच्छा रिएक्शन कभी भी नहीं आया सर। एक हमारा वर्कर बड़ा चार्ज्ड है, बड़े जोश में है। रात का वाकया मीडिया में रिपोर्ट हुआ, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया जो फायरिंग का था, उस पर आप क्या कहेंगे? फायरिंग कहाँ से की गई? कौन सा कस्सोवाल वाला वाकया रिपोर्ट हुआ, अब वो भी देख लो। इन लोगों का क्या काम है भी वहाँ कस्सोवाला में जाने का? ये अगेंस्ट लॉ है, इलेक्शन कमीशन के लॉ के अगेंस्ट है कि कोई भी इलेक्टेड मेंबर जो है वो हल्के में नहीं आ सकता। ये रोज़ चोरों की तरह घुस जाते हैं। फिर वहाँ जाके जब अगर आप किसी मकामी को आप उसको जलील करने की कोशिश करोगे, बदतमीज़ी करने की कोशिश करोगे, तो लड़ाई हो जाएगी। हम तो उनके गांव नहीं ना गए, वो पता नहीं कहाँ से उठ के कोई लाहौर से बीबियाँ साथ ला के MPs जो हैं, लाहौर से MPs बीबियाँ जो आई हैं वो आई हैं साथ, जमील अशरफ साहब लेके गए हैं उनको, और कस्सोवाला में गए। उनका क्या ताल्लुक़ है, क्या वास्ता है यहाँ पे? लास्ट क्वेश्चन आपका, अपने हल्के की आवाम से क्या कहना सर? मेहरबानी करें, शफकत करें और मेरा साथ दें। मेरा वादा है कि मैं डस्के को चमका दूंगा इंशाल्लाह। 1 अरब का जो आपने वादा किया, सियासी वादा या इसमें कोई हकीकत? मैंने उसमें कहा है कि मैं आऊँगा ही नहीं, या मुझे घुसने ही ना दीजिएगा अगर मैं ना कर सकूँ। इससे ज़्यादा बड़ा बात तो कोई नहीं कर सकता। भाई साहब, आप कल क्या देख रहे हैं 10 मार्च में लोगों का रुझान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जो हमारा PTI का वोटर है वो तो कल से चार्ज हो चुका है, तो इंशाल्लाह पहले भी हम इलेक्शन जीते थे, इंशाल्लाह कल 10 है रात को ये फिर रोते नज़र आएंगे आपको, जैसे पहले इनकी शोर था। जीतना हमने अल्लाह के फजल व करम से। आप ये सर, आप समझते हैं कि लोगों का जो रुझान है वो कल कम होगा, क्योंकि दूसरी दफ़ा इलेक्शन होने जा रहा है, ये मुल्क की सियासत की में पहली दफ़ा ही ऐसा हो रहा है? बहुत कम, वाकई जो आप कह रहे हैं रुझान तो बहुत कम है। ऊपर से कोरोना हमारा डस्के में काफ़ी बहुत ज़्यादा पेशेंट मौजूद हैं, फिर भी हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि कास्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इंशाल्लाह जीतेंगे हम। डस्का सिटी में लास्ट टाइम मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत थी, इस दफ़ा आप क्या देख रहे हैं? अक्सरियत 7-8 हज़ार की थी उनकी, कि कई जगह उन्होंने फायरिंग की, ये हुआ। अब इंशाल्लाह यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तो आप देखेंगे कल, आप इधर ही रहें, आप देखेंगे कि यहाँ से कल इंशाल्लाह PTI जीतेगी। सर ख्वाजा साहब, आप क्या देख रहे हैं इस इलेक्शन में? मलिक साहब की कामयाबी का ग्राफ किधर देख रहे हैं आप? देखिए इंशाल्लाह ताला 19 फरवरी को भी मलिक साहब जीते थे,
और अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़्यादा लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। तो अल्लाह के फजल करम से पंचतन पाक के सदके कल भी रात को इंशाअल्लाह ताला मली साहब ही जीतेंगे। सर 337 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया था लास्ट टाइम, 23 का रिजल्ट नहीं था, 337 तक उनकी लीड थी नॉन लीग की। तो नहीं, देखिए मेरी बात सुने। आप इस तरह करें कि जो हमारे मुखालिफ कैंडिडेट हैं उनको ये बात कहें कि जो 45 फार्म के जो रिज़ल्ट हैं, ठीक है, वक्त गुजर गया है, हल्फन वो सिर्फ अकाउंट करके उनको देखे। बात सुने, वो मली साहब का हल्का था, गांव था, और उन इलाकों में कल भी साबित होगा कि हम जीते थे। तो उनको बोलें कि जो उनके पास 45 फार्म है, उनको जो रिज़ल्ट आया है, ठीक है जी, वो अनऑफिशियली अनाउंस करके देख लें। उनको पता है कि 19 फरवरी को क्या रिज़ल्ट आया था, ठीक है जी। तो ये तो देखें ना, उस वक्त भी सारी दुनिया को पता है कि अभी 110 पोलिंग स्टेशनों का रिज़ल्ट आया था। तो और मीडिया वालों ने चला दिया था जी कि नशीन 1,58,000 वोट, बात सुन लें मेरी, 10 बजे चला दिया था नेशनल मीडिया ने कि 1,58,000 वोट लेके नशीन जीत गई, 1,44,000 वोट लेके अली अशद मल्ली दूसरे नंबर पे। इस तरह नहीं होता, ये सब मैनेज था, मीडिया भी इन्होंने मैनेज किया हुआ था। तो ये इससे बड़ी क्या वो गुंडागर्दी हो सकती है। अब कल 10 तारीख है, 10 अप्रैल है, हाँ जी। क्या समझ रहे हैं 10 अप्रैल? 10 अप्रैल को इंशाअल्लाह ताला जी इधर इमरान खान की जीत होगी, अली अशद मल्ली की जीत होगी, हक और सच की जीत होगी, तरक्की की जीत होगी। बहुत इंशाअल्लाह। शुक्रिया।